जय हिंद दोस्तों। आपका टॉपिक चल रहा था संख्या में आप बहुत सारी संख्याएं पढ़ चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप अब कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सवाल कैसे बनता है, अब चलिए आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके पहले आपको बता दें कि आप बहुत सारी संख्याएं पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमीय संख्या, अपरमीय संख्या, भाज्य, अभाज्य, सम्मिश्र संख्याएं बहुत सारी पढ़ चुके हैं। ट्विन प्राइम नंबर और रामानुजन नंबर, ये सब सारे पिछले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। तो अब बारी है एग्जाम का सर फोड़ने का। आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दोनों मेथड से बताएंगे। एक ट्रिक वाला हम बताए थे बहुत पहले ही कि एग्जाम में ट्रिक का ही इस्तेमाल करते हैं, और जो उसका क्लास में जो बच्चे लगाते हैं डेरिवेशन मेथड से, उस तरह से किस तरह से सवाल पूछा जाता है। तो हम लेते हैं परमीय संख्या को, उस पर किस तरह से सवाल बनते हैं उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए अभी तक परमीय संख्या से 4 प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। 4 टाइप के सवाल होते हैं और चारों टाइप हम बहुत अच्छे से बताएंगे, आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिख लीजिए आप टाइप फर्स्ट में किस तरह से सवाल पूछता है। टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन 0.666 डैश डैश को P/Q के रूप में लिखिए, P/Q के रूप में लिखिए। तो ये टाइप फर्स्ट में है पहला क्वेश्चन। तो आपको इस तरह से एग्जाम में मिल जाएंगे, और बुक में भी है 6, 7, 8, 9, 10 के बुक में भी है कि आप इसको परमीय संख्या यानी PQ के रूप में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक ही देखते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे, इसको PQ यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे आसान तरीका, पहले इसको आप देखिए, हमने बताया था कि 0.6 इसको बार लगा दीजिए। बार का मतलब होता है कि इसके बाद बहुत सारी संख्याएं हैं अनंत तक, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। और एक चीज़ बता दें, एग्जाम में आपको बार इस तरह भी मिल जाएंगे, बार इस तरह भी मिल जाएंगे। ये यानी अगर जो इस तरह से रेखा पा रहा हो तो आप समझ लीजिए कि बार है। इस तरह से अगर जो बिंदी लगा हो 0 तो आप समझ लीजिए बार है। इस तरह से अगर जो स्टार बना हो तो भी समझ लीजिए बार है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बार के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर देखिए बहुत आसान है PQ के रूप में बदलने के लिए। तो यहाँ पर 0.6 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 है, 6 लिख दीजिए, ठीक। आपको 6 को ही बदलना है ना। और फिर कितने अंक पर बार है ये देख लीजिए, 1 अंक पे बार है तो 1 बार 9 लिख दीजिए। इसको आप सरल कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये आपका हो गया PQ के रूप में। बहुत आसान, काम खत्म, PQ के रूप में हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई नहीं? करना क्या है, जितने अंक के ऊपर बार है उसको ऊपर लिख लेंगे, फिर जितने अंक पर बार है उसके बदले नीचे 9 लिख देंगे उतनी बार। बस यही करना है, 9 ही लिखेंगे और कोई संख्या नहीं लिखेंगे। चलिए दूसरा सवाल इसका देखते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0.3333, इस तरह नहीं, 1 मिनट, ये तो सेम हो जाएगा। जैसे लिखा है 232323 ऐसे डैश डैश डैश, तो इस तरह से सवाल है 232323, आप डैश डैश, इसको PQ के रूप में लिखना है। को P/Q के रूप में लिखो, P/Q के रूप में लिखो। तो यहाँ पर देखिए पहला चीज़ हमने यही बताया है कि 0.23 है, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए। देखिए 232323, ठीक। अच्छा, हमने बताया था, आप परमीय संख्या में पढ़े थे कि रिपीटेड संख्या परमीय संख्या होती है। तो ये देखिए रिपीटेड संख्या है। अगर जो मान लीजिए इस तरह से आपको PQ के रूप में बदलने के लिए सवाल नहीं मिलेगा, 4 5 2 4 5 6 7 या 4 3, जो भी संख्या आपको मिलेगी, कहने का मतलब वो रिपीटेड ही संख्या मिलेगी PQ के रूप में बदलने के लिए। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ 2 संख्याएँ, यहाँ 1 संख्या रिपीटेड कर रही थी, यहाँ 2 संख्याएँ हैं, तो 2 के ऊपर बार लगा लीजिए। हमने क्या बताया है, यही ट्रिक। इस ट्रिक में क्या बताए हैं कि सबसे पहले जो संख्या है उसको ऊपर लिख लीजिए। तो 23 है, उसके नीचे हमने कहा जितने अंकों पे बार है
कितने अंकों के बार है, कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर है, तो 2 बार 9 लिख दीजिए, ये आपका हो गया। अगर जो कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो रहने दीजिए। ये हो गया आपका ट्रिक। अब यहीं पर आप देख लीजिए कि कैसे हम मेथड से लगाते हैं, मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल था आपका, देखिए 0.666 डैश डैश यही था। इसको मान लीजिए माना ये x के बराबर है, समीकरण 1 मान लीजिए, x के बराबर मान लिया समीकरण 1। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक ही अंक है, एक ही अंक हो तो 1 0 से गुणा, यानी 10 से 2 अंक पर बार हो तो 2 0 से, देखिए इस पर 2 अंक पर बार था तो इसमें 100 से गुणा, 3 अंक पर बार हो तो 1000 से गुणा। तो यहाँ पर देखिए एक ही अंक पर बार रहेगा, ये आपका जब इसको बनाएंगे तो ये एक ही अंक पर बार है ना, बोला करो तो सब, हाँ एक ही अंक पर बार है। तो इसको x बराबर मान लिया। अब लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, इस तरह से आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 7 में इस तरह पढ़ चुके हैं। 10 से गुणा करने पर, तो देखिए ये समीकरण 1 है आपका, 066 डैश डैश डैश, यहाँ पर 10 से गुणा हो जाएगा बराबर, इधर भी तो 10 से गुणा होगा x से, तो 10x हो गया। अब देखिए एक बात बोलिए कि यहाँ पर यह है आपका 0.666666, पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन गुणा इसमें आप चिपका दिए हैं, तो जहाँ कहीं भी होगा गुणा, जहाँ कहीं भी होगा गुणा, वो जाकर वहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं कि जब गुणा करते हैं, दशमलव का गुणा करते हैं, तो जब पीछे 0 बढ़ जाएगा तो 1 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये आपका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.66666, यही ना होगा। और 10 का x में करेंगे तो 10x। बात समझ में आ गई। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो अब आप बात समझिए, इधर देखिए यहाँ पर क्या था, देखिए 6 में से 0 गए 6, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव है, और इतना 6 इधर है, इतना 6 इधर है, जितना लंबा 6 ये है उतना ही लंबा 6 उधर है, तो ये सब में से सब घट के क्या हो गया 0। तो अब इधर आया क्या आपका 10 में से 10x में से 1x गए 9x, यही ना हुआ। तो x बराबर इसको इधर पक्षांतर करेंगे 9 को, तो ये हो जाएगा 6/9, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2/3, यही ना आया है आपका, यही ना आया है ट्रिक में। तो आपको देखिए आप इस तरह से क्लास में लगाते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह आप नहीं लगाएंगे, कंपटीशन में इस तरह से आप सवाल नहीं लगा सकते क्योंकि समय का अभाव रहता है। बस सीधा फंडा एक फिर से बता दे रहे हैं, 1 अंक के बार है, एक उस अंक को ऊपर लिखिए और 1 9 बढ़ा दीजिए, बस हो गया आपका। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो वही आंसर। दूसरे में 2 अंक के बार है, दोनों अंक को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या करेंगे 2 9 बढ़ा देंगे। चलिए ट्रिक पर अगला सवाल लेते हैं। ठंडी ज़्यादा है, आप लोग बच के रहिए। देखिए नंबर 3 सवाल, नंबर 3 मान लीजिए यहाँ पर है 0.435 ये है, इसको आपको बदलना है PQ के रूप में। किसके रूप में? PQ के रूप में। तो बहुत आसान, PQ के रूप में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बार लगाते हैं। बार कितने प्रकार लगता है? 3 प्रकार से लगता है। ये हो गया बार, और बार कैसे लगेगा 0.435 के ऊपर बिंदी रख दीजिए। ये बिंदी है, क्या है? बिंदी है, जो औरतें लगाती हैं, लड़कियां लगाती हैं, औरतें तो बड़ी वाली बिंदी लगाती हैं। फिर है 0.435 के ऊपर स्टार बना दीजिए, स्टार। ये देखिए ये 3 प्रकार के बार होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के बार होते हैं, एक रेखा वाला बार, एक बिंदी वाला बार और स्टार वाला बार। आपको कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये बार ही है। और बार का मतलब क्या होता है कि इसके बाद अनंत संख्याएं हैं, आने वाली रिपीटेड बहुत सारी संख्याएं हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इसको बदलना किस में है? PQ के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। तो बहुत आसान, हमने बताया जो लिखे हैं उनको वैसे उतार लिए और नीचे उतना 9 आंसर। जो अंक था
वो आप उतार लिए और जितने पर बार था उतना नीचे 9, उतनी बार 9, 3 अंक थे तो 3 बार 9, बस आपका आंसर हो गया। कटे तो काट दीजिए, नहीं तो यही आंसर। बात समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा टाइप फर्स्ट ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें होता क्या है। 1 अंक पर बार है, 1 9 नीचे, उस अंक को ऊपर रखकर। 2 अंक पर बार है तो 2 9 नीचे। 3 अंक पर बार था तो 3 9। अब मान लीजिए 4 अंक पर बार हो तो देखिए यहाँ पर लिखा 2 3 7 5, 2 3 7 5, 2 3 7 5, 2 3 7 5 डैश 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 ऐसे है। इसको किस में बदलना है, PQ के रूप में बदलना है। तो बस बहुत आसान, अब आप कर लेंगे। समझ में आ गया होगा, हाँ समझ में आ गया तो कर लेंगे। देखिए 2 3 यहाँ पर 0.2 3 7 5। बस ध्यान ये रखना है कि बार 3 प्रकार का लगता है। अभी तक आप लोगों ने एक ही प्रकार का बार पढ़ा था। एक प्रकार का मतलब रेखा खींचा हो तो उसे बार कहते हैं, लेकिन ये बिंदी वाला बार और फिर स्टार वाला बार, इनका मतलब भी होता है कि इनके पीछे अनवरत संख्याएं हैं। चलिए तो इसके ऊपर बार लगा दीजिए, बार लग गया। अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर क्या है 2 3 7 5, कितनी बार 9, 4 बार 9। बस आंसर, अगर जो कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर। बहुत आसान है। परिमेय संख्याओं पर इस तरह से सवाल आपके हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या से सवाल पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा। फिर आपको हम ले चलते हैं टाइप सेकंड के, और इसको बहुत अच्छी तरह से आप इस तरह से आप किताब में होगा और उसको देख करके और अधिक से अधिक अभ्यास करते रहिए। ठीक है, टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड में इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस परिमेय पर 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजीली और बहुत सरल ट्रिक से आपको समझा देंगे। एक हो गया, दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0.5 6 6 6 6, इस तरह से इसको PQ के रूप में बदलना है। तो अब देखिए अभी तक क्या था, 6 6 6 6 था, लेकिन अब यहाँ 5 6 हो गया, यानी एक संख्या 5 है, फिर रिपीटेड संख्या है। ठीक, तो इसको PQ के रूप में कैसे बदलेंगे, इसके लिए आप सबसे आसान तरीका है, देखिए इसको पहले बार के रूप में लिखेंगे 5 6। तो देखिए यहाँ पर 6 के ऊपर बार है, सिर्फ 6 के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है, क्योंकि 5 एक बार आया है, 6 रिपीटेड है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो फिर इसको आप लिख सकते हैं, पूरा संख्या उतार लीजिए। पूरा संख्या क्या है 56। फिर इसमें जिस पर बार ना लगा हो, जिस पर बार ना लगा हो उसको घटा दीजिए। तो किस पर बार नहीं लगा है, 5 पर नहीं लगा है, इसको घटा दीजिए। नीचे आइए, जिस पर बार लगा हो, कितने अंकों पर बार लगा है, 1 अंक पर लगा है, तो 1 बार 9। कितने अंक पर बार नहीं लगा है, 1 अंक पर नहीं लगा है, तो उतना 0। बात समझ में आ गया। ठीक, अब इसको घटा दीजिए। तो 56 में से 5 गए बटे 90, ये कट रहा है किसी से, हाँ कट रहा है हाँ 3 से, 3 एकम 3 और फिर 3 सते 21, 3 त्रिका 9, अभी कट रहा है, नहीं कट रहा है। 17 बटे 30 होगा, ये PQ के रूप में हो गया, PQ के रूप में हो गया। बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए एक बार ट्रिक और, जब आपको एक संख्या मिल जाए बाकी रिपीटेड मिल जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पूरे संख्या को बासमान वैसे उतार देंगे। ठीक, फिर जिस पर बार लगा है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको इसमें से घटा देंगे, जिस पर बार नहीं लगा है उसको इसमें से घटा देंगे। फिर जितने अंकों पर बार लगा है उसको उतनी बार 9, जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार 9, और फिर जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0। बस यही करना है। फिर 56 में से 5 को घटाया 51 और 90 बटे हो जाएगा, काट दीजिए। 3 से काटे 17 आया, 3 से काटे 30 आया, आपका PQ के रूप में क्या हो गया 17 बटे 30। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 3 4 2, फिर यहाँ पर लेते हैं 2 2 2, इस तरह से ले लीजिए। इसको किस में लिखना है, PQ के रूप में। तो आइए सबसे पहले इसको बार के रूप में, हमने बताया बार कितने, देखिए यहाँ पर बार कौन किस पर लगेगा, सिर्फ 2 पर लगेगा। ठीक है, बार किस पर लगेगा, 2 पर। 3 एक बार आया है, 4 एक बार आया है, 2 कई बार आया है तो 2 पर बार लगेगा।
बात समझ में आ गई। इसको हमने बताया बार 3 प्रकार से लगते हैं, एक रेखा, एक बिंदी और एक स्टार। ठीक, इस तरह से किसी भी एग्जाम में कहीं पर मिले तो आप समझ लीजिए कि बार है। फिर वहाँ पर आइए 3, 4 हमने बताया, इसको वैसे लिख लीजिए, पूरे संख्या को वैसे उतार लेंगे। फिर माइनस, इसमें से क्या घट जाएगा, जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है, 34 माइनस कर दीजिए। फिर यहाँ पर बटे, हमने कहा है कि जिस पर जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, तो कितनी संख्याओं पर बार है, एक संख्याओं पर, तो कै 9, 1 9। ठीक, और जितने पर बार नहीं है उतना 0, तो उतना 0 हो गया। अब देखिए 12 में से 4 गए 8, घटा दीजिए, 12 में से 4 गए 8, 3 में से 0 गए, 3 में से 3 गए 0, और ये हो गया 308 बटे 900। किससे कट रहा है, पहले 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 2 चौक 8, 2 चौक 8 450, फिर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 1 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब नहीं कटेगा, ये आपका हो गया 77 बटे 225, ये आपका आंसर, ये PQ के रूप में बदला गया। बात समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आया। सेकंड मेथड का ट्रिक यह है कि जब मान लीजिए 2 संख्याएं आगे हैं, उस पर बार पिछली संख्या पर है, तो पूरे संख्या को वैसे उतार दीजिए, जिन संख्याओं पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, जितनी संख्या पर बार है उतनी 9, जितनी संख्या पर बार नहीं है उतना 0, घटा कर सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। छाप लिए ना, चलते हैं आगे चलते हैं। चलिए, ये आपका सवाल नंबर इसी में 3 लिखे, सवाल नंबर 3। मान लीजिए इस तरह से आपको है, देखिए सवाल है 0.5642, 5642, फिर यहाँ पर हो गया 3, 56423, फिर उसके बाद 423, 423, 423, 423 को PQ के रूप में लिखना है, PQ के रूप में लिखना है। PQ माने परमीय संख्या के रूप में लिखना है, तो बहुत आसान। आइए यहाँ पर पहले देखिए बार किसके ऊपर लगेगा, संख्या पहले क्या है आपकी 0.564423, यही ना है। फिर देखिए 423 ये है, अब बार रिपीट कौन हो रहा है, 423 423 423, यानी बार कौन होगा, बार का हकदार होगा 423, 423, 423 नहीं बोलते। चलो फिर उसके बाद यार देखो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये पूरी संख्या पहले उतार दीजिए, हमने यही बताया है, पूरी संख्या उतर गई, जो जिस पर बार नहीं है वो घट जाएगा, तो किस पर बार नहीं है, 56 पे 56 घट गया। अब देखिए हमने कहा जितने अंकों पर बार होगा उतना 9 उतर जाएगा, कितने अंकों पर बार है, 3 अंकों पर बार है, 1 2 3 अंकों, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतना 0 बढ़ जाएगा, तो बढ़ गया। अब देखिए इसमें से घटा लीजिए, 13 माह से 6 गए 7, 13 माह से 6 गए 7, 11 माह से 5 गए 6, यहाँ पर बचा क्या 3, 3 उतार गया, 6 उतर गया, 5 उतर गया। अब इसको उतार लीजिए, ये हो गया 9 9 9 00। अब देखिए कटेगा, कहीं कट रहा है, 3 से काट लीजिए, देखिए 3 एकम 3 26, 3 8 24, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3 26 हो गया, 3 8 24 23 हो गया, 3 सत्ते 21 26 हो गया, 3 8 24, फिर 3 9 27, ये 3 से कट गए, 3 3 00। अब कटेगा 3 से, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक 3 से कट रहा है। देखिए 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक 18, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से 1 1 1 00। अब कट रहा है, अब नहीं कटेगा, 3 से ये ही नहीं कटेगा, तो ये हो गया आपका 6263 बटे 6263 बटे 1 1 1 00। ये हो गया आपका PQ के रूप में, PQ के रूप में हो गया। आप लोग क्या कर रहे हैं यार, देखो PQ के रूप में हो गया, बात समझ में आई। चलिए एक लास्ट सवाल इस पर लेते हैं।
एक लास्ट सवाल इस पर लेते हैं, टाइप सेकंड पर। बात समझ में धीरे धीरे आपके आ रही होगी कि हम आपको जितनी भी उधर संख्याएं पढ़ाए हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप कमेंट में हमने देखा है कि परमेय भी कितना चलेगा। परमेय लगभग संख्या जो था मेन वो आपको बता दिया गया है। अब उस पर सवाल भी बताएंगे, अभी बहुत सारी संख्याएं हम बताए हैं, अब उस पर सवाल भी देख लीजिए। अगर जो हम वही थ्योरी लेकर ही चलते तो आप समझते कि बस सर क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तो क्वेश्चन इस टाइप के आपको मिलेंगे हर एग्जाम में। और चौथा सवाल देखते हैं इस पर, नंबर 4। एक एक टाइप के कम से कम 4 सवाल कराएंगे कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 0.342 फिर उसके बाद 6 5 फिर उसके बाद 3 ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए रिपीट हम कर रहे हैं 6 5 3 6 5 3 6 5 3, ये आपको PQ के रूप में लिखना है। तो अब इसको फिर बताया है सेकंड स्टेप में कि जब आगे संख्याएं रिपीटेड ना हो तो पीछे जितनी संख्याएं हैं उनको वैसे उतार लेंगे। तो 0.342165 यही है ना, और फिर क्या है 3342165 हाँ, फिर 653 ये रिपीटेड है। अब देखिए बार कहाँ लगेगा 653 पर। बात समझ में आ गई। चलिए ये हो गया बार। फिर यहाँ इसको वैसे उतार लेंगे, उन संख्याओं को वैसे उतार लेंगे 3421653। बात समझ में आ गई। अब देखिए जिन पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, तो बार किस पर नहीं है 3421 पर बार नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा जितनी संख्याओं पर बार होगा उतनी बार 9। तो कितनी संख्याओं पर बार है, चुप, 3 बार 3 संख्याओं पर बार है, 3 संख्याओं पर बार है। फिर उसके बाद कितनी संख्याओं पर बार नहीं है 4, तो उतनी बार क्या लिखेंगे 0, उतनी बार 0। बस ये हो गया आपका। अब घटा लीजिए, 3 में से 1 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, फिर 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 गए 8, फिर 2 4 3 उतार लिए, और फिर 9 9 9 00040। 1 मिनट फिर से हम देख ले रहे हैं। 3 में से 1 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, और 11 में से 3 गए 8, और फिर यहाँ पर रहेगा 1 बचेगा। हाँ सही है। अब इसके बाद देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ 2 है तो आप काट लेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए इस तरह से अब आप लोग इसको सरल कर लेंगे, हम सरल करना भी बताएंगे। तो इसको आप देखिए, ये सेकंड टाइप था। अब आप चलेंगे टाइप नंबर 3 पर। 3 पर आते हैं। टाइप 3 सवाल किस तरह से पूछता है हर एग्जाम में, तो उसके लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको सवाल दे देगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, सवाल दे देगा 3.52, अच्छा एक ही बार अभी लिया जाए, 3.5222 इस तरह से अगर जो सवाल हो तो PQ के रूप में इसको लिखना है। अब यहाँ पर देखिए अभी तक आपका जो क्वेश्चन था वो सिर्फ था 0 स्टार्ट होता था, तब आप उसको आसानी से कर लेते थे। अब यहाँ पर दशमलव के आगे 3 आ गया, दशमलव के आगे अंक आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर देखिए, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप देखिए बहुत सिंपल तरीका हम बता दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। 3 को 3 लिख दीजिए, फिर दशमलव को प्लस कर दीजिए। दशमलव के क्या कर देंगे प्लस। उसके पहले 1 मिनट रुक जाइए, उसके पहले इसको बार लगाइए कि बार कितने पर है। तो उसके पहले 3.5 और बार किस पर है 2 पर। बात समझ में आ गई। अब देखिए 3 को 3 लिखिए, दशमलव को प्लस कर दीजिए, और फिर क्या लिखा है सेकंड मेथड में इस तरह से आप सॉल्व करते थे, सेकंड मेथड में बताया है, उसी तरह इसको क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो संख्या है संख्या उतार देंगे, माइनस जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, जितने अंकों पर बार लगा है उतनी बार 9 लिख देंगे, जितने अंकों पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0। बस ये आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए 3 को 3 लिखिए प्लस 52 में से 5 गए 47,
47, फिर 90। अब इसको सरल कर लीजिए, ये हो गया एलसीएम लेंगे 90, इससे भाग के 9 त्रिक 27, 270 प्लस 90 47 हो गया यहाँ पर, 90 से भाग करेंगे 47, 47 हो गया। ये हो गया 7 और 7 4 11 और 2 1 3, 317/90। किससे कटेगा, किससे कटेगा, नहीं कटेगा, 317 नहीं कटेगा। तो यही हो गया आपका PQ के रूप में आंसर। बात समझ में आ गई। तो देखिए थर्ड टाइप का जो आपका ट्रिक है उसको एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर जो दशमलव के आगे 3 लगा हो, कोई अंक हो, उसको वैसे लिख दीजिए, बार के रूप में पहले लिख लीजिए। ये क्लियर होगा कि बार सिर्फ एक अंक पर है। फिर दशमलव के आगे जो भी अंक हो उसको लिख लेंगे, दशमलव को प्लस कर देंगे। फिर सेकंड मेथड से, जो सेकंड ट्रिक बताए हैं, सेकंड मेथड से जो संख्या है उसको उतार लेंगे, जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, जिस पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, जिस पर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 था प्लस 52 में से 5 गया 47, 90/90 था, सॉल्व कर लेंगे। भिन्न आप सरल करना जानते हैं, जोड़, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 90, इससे भाग के 90, 9 त्रिक 27, 270, 90 से भाग करेंगे 1, 47 और ये हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपका 317 कितना आ जाएगा, 90। फिर आइए इसी में दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल है आपका 0 दशमलव, मान लीजिए, नहीं 0 नहीं, इसके आगे अंक ले लीजिए। इसके आगे अंक ले लिया 15.535353, ये PQ के रूप में लिखना है। किसके रूप में, PQ के रूप में, यानी भिन्न के रूप में। तो हमने क्या बताया, देखिए अगर जो दशमलव के आगे अंक है तो उसको वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे दशमलव किस पर बार है, 3 5 3 5 3 5 3 5, 1 मिनट, इसको 3 5 को नहीं, इसको कर दीजिए 4 2, आगे 4 2 3 5 4 2 3 5, ठीक है। 4 2 3 5 3 5 3 5 5 3, वही मतलब। तो ये 4 2 5 3, ये हो गया। बार किस पर है, 2 पर है, 5 3 पर है बार। फिर इसके बाद देखिए 15 को 15 लिखे, दशमलव को प्लस, और 4 2 5 3 5 3, फिर माइनस क्या करेंगे, जिस पर बार नहीं है 4 2 को 9 कितनी बार उतरेगा, 2 बार, 5 3, और फिर 0 कितनी बार, 2 बार। फिर इसको 15 को 15 करिए प्लस। अब यहाँ पर देखिए घटाइए, इधर देखो, बात मत करो, घटाइए इधर। 3 में से 2 गए 1, 5 में से 4 गए 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 42, वैसे उतर गया, ठीक। अब बटे यहाँ पर है 9900, एक यहाँ पर मानिए एलसीएम लेंगे 9900 होगा, 1 से भाग करेंगे 15 से गुणा हो जाएगा, 15 0 0 15 0 0, 15 9 यहाँ 135, 135 के 5 हासिल 13, 135 में फिर 15 9 135, 35 में 13 जोड़ेंगे, 35 और 3 38, 10 48, 148, ये हो गया आपका, ठीक। प्लस इससे भाग करेंगे 42, 11 जोड़ दीजिए, 11 4 5 और 2 7, और फिर 8 4 12, और फिर क्या हो गया 14, ठीक। अब इसको उतार लीजिए 9 9, 1 मिनट, 11 5 2 7, 8 4 12, और 12 और 4 1 5, 5 होगा, फिर ये हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा, 11 से एक बार चेक कर लेते हैं, 11 कम 11, 11 दूना 22, नहीं कट रहा है, बस ये आंसर नहीं कट रहा है। तो ये PQ के रूप में हो गया। देखिए यहाँ पर 15.425353 था, तो PQ के रूप में क्या हुआ, 15,000 नहीं 1,52,711/9,900। बात समझ में आ गई, ठीक। तो इस तरह से टाइप थर्ड इसमें तीसरा सवाल देखते हैं। टाइप थर्ड में इसको छाप लिए हैं, छापा भी करिए, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, और भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो आपके पास रहेगा। तीसरा नंबर एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 0 0
जीरो नहीं कर सकते हैं। आगे यहाँ पर आप कर दीजिए, मान लीजिए 3.456 61 61 61 इस तरह से है। इसको किस में लिखना है? पी क्यू के रूप में। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बार लगा लीजिए। 6 5 किस पर बार लगेगा? 4 5 6 1 पर बार लगेगा। बार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक रेखा वाला, बिंदी वाला, स्टार वाला। ठीक, तो अब इसको 3.4561 लिख दिया। घटेगा क्या इसमें? नहीं, 3 को प्लस में करिए, यहाँ 3 है, दशमलव को प्लस में कर देंगे। ठीक, फिर इसमें से क्या घटाएंगे? 45। 45 को क्या क्यों घटाएंगे? क्योंकि बताए जिस पर बार नहीं है वो घट जाएगा। फिर कि जितने अंकों पर बार है उतना बार 9। कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर। जितने अंकों पर बार नहीं है उतना 0। 0 मतलब भेली, बेली प्लस बेली खाने वाला, जिसको गुड़ कहते हैं। चलिए घटा लीजिए। 11 में से 5 गए 6, यहाँ पर 5 में से 4 गए 1, और फिर ये कितना हो गया? 45। बात समझ में आया? यहाँ पर नहीं रहेगा। 900 9900 एक मान लीजिए, 9900 एलसीएम लेंगे, 1 से भाग के 9 से गुणा करिए, 9 0 0 9 0 0 9 3 27 2 29 हो गया, हो गया। प्लस 4516 जोड़ लीजिए, 16 के 16 हो जाएगा। 45 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 4 9 13 और 1 14 और यहाँ से 1 3, ये हो गया आपका 9900। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी। काट लीजिए, कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 सते 14, 2 1 कम 2 और फिर 2 8 16। इधर काटेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। फिर 2 से काटिए, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हो गया 6554 6554 बटे 2475। तो ये इस टाइप की तीसरा टाइप का सवाल है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे ट्रिक से आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार ट्रिक आप समझ जाइए, फिर उसके बाद आप जहाँ पर भी आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिले, कोई बुक मिले, प्रैक्टिस सेट मिले, जो भी जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ से आप सवाल इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 4 पर। इस पर काफ़ी चर्चा हो गई। टाइप नंबर 4 है, इसमें पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए 3.42 नहीं 3.04 प्लस 6 के बार दशमलव 62 प्लस 5 के बार 43 प्लस 3 के या 4 के बार दशमलव 23। इस तरह के सवाल पूछ लिया जाता है और इसको कह देता है PQ के रूप में लिखिए। अब आप बताइए PQ के रूप में इसको लिखना है, यानी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। तो बहुत आसान है, आप इसको देखकर परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, जिन पर बार लगा है, देखिए जिन पर बार लगा होता है उसको हम माइनस के रूप माइनस में लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 6 के ऊपर बार है, फिर 2 3 है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम बताए हैं, इसके पहले वाले ट्रिक में ही बता दिए हैं कि दशमलव को प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको कर दीजिए -6 प्लस 2 3, ये हो गया आपका। यानी बार को हम माइनस में लिख लेंगे। जब यहाँ पर इस तरह से बार मिले आपको तो क्या कर लेंगे, माइनस में लिख लेंगे। बस इतना समझ लीजिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। बार को क्या करेंगे, माइनस में लिख लेंगे। और एक चीज़ देखो, यहाँ जितने भी बार हैं सबको इकट्ठा कर लीजिए एक तरफ। तो ये बार क्या हो जाएगा, -3, फिर -6, फिर -5, फिर -4, ये एक तरफ। बात समझ में आ गई। फिर यहाँ लगा दीजिए प्लस। अब जो दशमलव के उधर वाले हैं उनको एक तरफ। तो ये क्या थे, यहाँ पर 0 हो गया ना, 0.04, यहाँ 0 मत लिखिए। चलिए यह हो जाएगा आपका 0.04 प्लस 0.6
6 2 प्लस 0.43 प्लस 0.23। ये बात समझ में आ गई? बस इतना बात समझ लिए। हमने क्या किया, जिन पर बार लगा था उनको इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा कैसे किया, माइनस के रूप में। बात समझ में आई? फिर प्लस लगा दिया और दशमलव के उधर वाले थे उनको उधर कर लिया। इनको जोड़ लीजिए, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 माइनस ये हो गया 18। अब प्लस है, प्लस लगा दीजिए। इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 3 3 6 2 8, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 4 6 6 6 12, 12 और 1 13, 13 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, यही ना है, तो यहाँ 2 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद ही दशमलव लगेगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए अब क्या करेंगे, आ गया आंसर। अब इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, -18 में से 1 गए, -17.32, यही ना हुआ? हाँ, क्या होगा? सही कह रहा है, सही कह रहा है। ये देखिए सही नियम मेथड जो है आपका, जो आपको अभी आज तक सिखाया गया जोड़ घटाना गुणा भाग में, तो सही तो यही है कि सर यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था और दशमलव था, तो हमने जोड़ दिया, जोड़ा तो -17.32 आया। लेकिन ये इस परमीय संख्या और इस ट्रिक के आधार पर ये आपका गलत है। बात समझ में आई? तो क्या करेंगे, देखिए -18 है, -18 लिख देंगे प्लस। अब आप यहाँ देखिए 1 था 1 लिख दीजिए, 1 था 1 लिख दीजिए, फिर दशमलव को क्या कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए, दशमलव को प्लस में कर दीजिए, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0.32। ये बात समझ में आई? ठीक, 3 2 था 3 2। अब यहाँ पर 18, ये क्या होगा, जोड़ देंगे तो कितना आया, -17 और प्लस ये क्या हो गया 0.32, 0.32। हाँ रुको 1 मिनट। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको हमें किसके रूप में बदलना है, बार के रूप में, यानी पी क्यू के रूप में बदलना है। तो इसके देखिए इस तरह से आप क्या हो जाएगा, देखिए हमने क्या कहा था कि जो बार है उसको माइनस माने हैं, तो अब इसको माइनस को क्या कर लेंगे, बार के रूप में कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.32। बस आंसर। इसको जोड़ना था, ठीक है, पी क्यू के रूप में नहीं बदला गया, पी क्यू के रूप में ये नहीं बदला जाएगा, ये गलत है। पी क्यू के रूप में ये देखिए इस तरह से आपको देगा कि इसको जोड़िए, ये पी क्यू के रूप में नहीं बदलना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है, सरल करना है। जब आपको सरलीकरण में मिलेगा बाड मास वाला ब्रैकेट में फिर सरलीकरण, उस तरह से ये किसका सरलीकरण है, परमीय संख्याओं का सरलीकरण है बार को लेकर। ठीक, तो आपको जब सरलीकरण में देगा तो इस तरह से आपका आएगा क्या, 17/12.32। बात समझ में आ गई? यहाँ माइनस था तो इसको क्या कर लिए, 17 में कर लिए, फिर दशमलव और 3 2 को जोड़ दिए उसी में पीछे। ये बात समझ में आ गई? ना समझ में आई हो तो एक बार फिर से चलिए एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। एक सवाल यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 2.32 प्लस यहाँ पर बार लगा है 6.12 प्लस 9.42 प्लस 3.24, यहाँ पर बार लगा दीजिए। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह के सवाल जब देगा तो कहीं कहीं इस तरह भी दे देता है कि बीच में एक बार छोड़ देगा, अब आप उसको बार के ऊपर लगा करके जोड़ लेंगे। ठीक, तो इस तरह क्या करेंगे, जब बार ना हो एक पर तो उसको छोड़ दीजिए। ये थोड़ा उसी टाइप है लेकिन दूसरा टाइप है, दूसरा है उसी का दूसरा सवाल। तो ये देखिए पहले हमने क्या बताया, जिस पर बार लगा हो उसको एक कोष्ठक में माइनस करके, तो इस पर बार लगा है ये -2, फिर -6, फिर -3, ये हो गया। 9 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है। फिर प्लस, अब किसको लेंगे, 0.32 प्लस 0.12 प्लस 9.42, इस पर बार नहीं था तो यहाँ तो आएगा ये, फिर प्लस 0.24। बात समझ में आ रही है नहीं, बात समझ में आ रही है? आगे चलिए, इसको जोड़ दिए 6 2 8 3
11 माइनस 11 हो गया प्लस, इसको जोड़िए। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 2 4 6 1 7 7 3, 7 3 10 और 1 हासिल 11 के 1 और 9 और 1 वो हासिल हुआ 10। ये आ गया आपका, कितना आया 10.10। तो अब देखिए हमने क्या बताया कि इसको एक बार और प्लस करेंगे तो ये प्लस हो गया, 10 को आगे करिए प्लस, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1, 0.1, ये 0 पीछे का हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घटा लीजिए, तो घटाएंगे 10 में से 1 गया, 11 में से 10 गए, -1 प्लस यहाँ पर 0.1। अब फिर हमने कहा है जो माइनस हो उसको बार कर दीजिए और दशमलव के बाद जो संख्या हो उसको उसके बगल उतार दीजिए, दशमलव के बाद जो संख्या हो उसके बाद उतार दीजिए। तो ये -1 था, ये एक बार हो गया, और दशमलव के बाद जो संख्या हो उसको वैसे उतार देंगे। तो ये था आपका टाइप नंबर 4। इस तरह से आपके सवाल मिलेंगे। देखिए परिमेय संख्या हमने इसका थ्योरी पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में, और आप उसको बहुत अच्छी तरह से, हमने सभी टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से 7-8 वीडियो आपको दिए हैं, उसमें क्लियर कर दिया है। और इस पर आप परिमेय संख्याओं पर जो भी बनने वाले सवाल थे 4 टाइप के थे, चारों टाइप को बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। और फिर इसको आप लोग अभ्यास करते रहिए, और कल फिर आपको एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। टॉपिक का मतलब आपको अब कुछ दिन हम न्यूमेरिकल ही कराएंगे, सवाल ही लगवाएंगे। नहीं तो आप समझ रहे थे सर ये थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी से क्या होगा। तो आपको समझ में, अब हमारा ये वीडियो मिलने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ाना क्या चाहते थे आपको। पहले हमने संख्या पद्धति के एक एक परिमेय संख्या परिभाषा उदाहरण जितना भी हो सका है समझा दिए हैं। फिर उसके ऊपर अब सवाल न्यूमेरिकल। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम किसी एग्जाम को लेकर पढ़ा रहे हैं, टीटी या लेखपाल या रेलवे ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम नहीं। सिर्फ हम आपको गणित सिखा रहे हैं, गणित पढ़ा कैसे जाता और आप सीखेंगे कैसे। इसलिए ये वीडियो आपको मिलने के बाद ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमने पिछला 8-9 वीडियो जो दिया है वो आपको क्यों दिया था। ठीक है, तो आप लोग बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।